6.5 लाख पे 32,000 का टैक्स, 7.5 लाख पे 0 टैक्स और 8 लाख पे 35,000 का टैक्स। है ना बहुत कंफ्यूजिंग। टैक्स पहले एक बहुत कंफ्यूजिंग नहीं था, जब न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम भी आ गए हैं। बट ये दोनों स्कीम है क्या, आपके लिए क्या बेनिफिशियल, आपने क्या चूज करना चाहिए, और न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में स्विच कर सकते हैं क्या? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तो चलते हैं वीडियो के अंदर। पहले न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम है क्या ये समझ लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम हमारा पुराना टैक्सेशन स्कीम है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस का बेनिफिट मिलता था, जैसे कि एटीसी, एटीडी, रेंट पेमेंट पे एचआरए का एग्जेम्पशन। जिससे होता क्या था, हमारी नेट टैक्सेबल इनकम कम हो जाती थी, लेकिन हमें हायर रेट से टैक्स पे करना पड़ता था। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आपकी ग्रॉस इनकम है 10 लाख रुपीस और इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको डिडक्शंस मिलते हैं 2 लाख रुपीस, तो 10 लाख माइनस 2 लाख आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी टू 8 लाख रुपीस, और इसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना है, तो 8 लाख के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 72,500 रुपीस। लेकिन बोगस डिडक्शन क्लेम होने की वजह से गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस किए। लॉस हो गया ना? नहीं, आपको बेनिफिट टैक्स रेट में दिया है, जिसकी वजह से 20% टैक्स रेट आपको सिर्फ 5 लाख के बाद ही लगेगा एंड 30% टैक्स रेट 15 लाख के बाद में। तो आपको न्यू रेजिम चूज करनी चाहिए या ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करनी चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम, एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन के ऊपर। सबसे पहले सिंपल रूल, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से कम है तो आपको न्यू टैक्स रेजिम ही चूज करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। अगर अभी तक समझ में आया तो यू नो व्हाट टू डू। अब इससे आगे जिसकी इनकम 7.5 लाख से ज्यादा है वो ये एक्सेल शीट रेफर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में टैक्स रेट कंपेयर कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया, ओल्ड रिजीम के अंदर 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% रेट से टैक्स पे करना है और 10 लाख एंड अबव आपको 30% रेट से टैक्स पे करना है। वहीं न्यू रिजीम में आपको लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट मिला है। तो आप इतना समझ लीजिए, 7.5 लाख से नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी, लेकिन अगर 7.5 लाख से ज्यादा है तो एज पर रेट मेंशन्ड इन टेबल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हम अलाउड डिडक्शन चेक कर लेते हैं ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के अंदर। न्यू रिजीम में सिर्फ आपको एमपीएस का डिडक्शन अवेलेबल है, और जो इंटरेस्ट होम लोन के ऊपर हम पे करते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उसका बेनिफिट अवेलेबल है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। और एटीसी, एटीडी, सेविंग्स इंटरेस्ट के ऊपर टीटीए, टीटीपी का डिडक्शन, ये सारे डिडक्शन आपको न्यू रिजीम के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब हम अपनी इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज आपकी इनकम 10 लाख रुपीस है, ओल्ड रिजीम के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 रुपीस, और अदर डिडक्शन अज्यूम करते हैं आपको एचआरए का एग्जेम्पशन, एटीसी, एटीडी जो आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से बेनिफिट है वो है 3 लाख रुपीस, तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 6.5 लाख रुपए, और इसके ऊपर आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 42,500 रुपीस। वही न्यू रिजीम के अंदर क्योंकि आपको एटीसी, एटीडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हम अज्यूम करते हैं आपकी अदर डिडक्शन 0 रुपीस है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीस। इस हिसाब से आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 9.5 लाख रुपए हो जाएगी। तो आपका टैक्स अमाउंट न्यू एज पर न्यू रिजीम हो जाएगा 52,500। इसलिए आपके लिए ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है। अब एक्चुअली है क्या, अगर आपके ओल्ड टैक्सेशन आपकी ओल्ड रिजीम के अंदर अदर डिडक्शन ज्यादा है तो आपके लिए ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है, और अगर आपके डिडक्शंस कम है तो आपके लिए न्यू रिजीम बेनिफिशियल है। अज्यूम करते हैं कि आपके अदर डिडक्शन 2 लाख रुपीस है, तो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी एज पर ओल्ड रिजीम इंक्रीज हो जाएंगी 62,500। इसकी वजह से आपके लिए न्यू रिजीम बेनिफिशियल है। आप यहाँ पर अपनी इनकम चेंज करके देख सकते हैं, 12 लाख रुपीस पे आपके लिए न्यू रिजीम बेनिफिशियल है। नेट समरी पूरे वीडियो की यही है, अगर आपकी एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, नहीं तो न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। अब वो पर्टिकुलर लेवल क्या है उसके लिए आप ये चार्ट रेफर कर सकते हैं।
तो लास्ट क्वेश्चन, क्या हम न्यू रिज्यूम और ओल्ड रिज्यूम में स्विच कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम बिजनेस इनकम है या सैलरीड इनकम है। अगर आपकी इनकम सैलरीड इनकम है तो यस, आप न्यू रिज्यूम और ओल्ड रिज्यूम में स्विच कर सकते हैं। एक साल में ओल्ड रिज्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में न्यू रिज्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए रिज्यूम सेलेक्ट की है और उस हिसाब से टैक्स डिडक्ट किया है तो आप रिटर्न फाइलिंग के वक्त भी आपकी रिज्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं जो रिज्यूम आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपकी इनकम बिजनेस इनकम है तो आप ओल्ड रिज्यूम से न्यू रिज्यूम में स्विच कर सकते हो, लेकिन न्यू रिज्यूम से ओल्ड रिज्यूम में स्विच करने का ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक ही बार अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।